नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 35 और सेक्शन 35A के हवाले से। सेक्शन 35 एक्चुअल कॉस्ट को डील करता है, सेक्शन 35A कंपनसेटरी कॉस्ट को डील करता है। जब दो पार्टीज़ के दरमियान लिटिगेशन होती है तो ये नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि जिस पार्टी को वैसे तंग होना पड़ा है, जिसका कोई फॉल्ट भी नहीं था, उसको लिटिगेशन में उलझना पड़ा है, तो उसको फिर कॉस्ट जो है वो दी जाती है अदालत की तरफ से। उसका आने जाने का ख़र्चा, उसे जो ज़हमत का सामना करना पड़ा है वो, अगर केस हार जाती है पार्टी, प्रूव नहीं कर पाती, तो उसे एक्चुअल कॉस्ट लगाई जाती है और लागत लगाई जाती है। और जो विक्सेशियस बुनियाद पे करे, यानी फॉल्स फ्रिवुलस, दूसरी पार्टी को जलील करने के लिए, तंग करने के लिए बेबुनियाद उसे तंग करे, तो फिर उसे कंपनसेटरी कॉस्ट यानी इजाफी की कॉस्ट का भी सामना करना पड़ता है। वो सेक्शन 35A के तहत है। एक्चुअल कॉस्ट हर मुकदमे में होती है, वो इंसिडेंटल होती है, वो हर सूरत पे होगी। अगर अदालत वो नहीं लगाती तो अदालत को लिखना पड़ेगा कि हम दूसरी पार्टी को जो नाकाम हुई है उसको हमने ये क्यों नहीं लगाई ये कॉस्ट। अदालत को इस चीज़ की वजह बतानी होगी। और अगर कंपनसेटरी कॉस्ट लगाई जा रही है हारने वाली पार्टी को, तो अदालत उसमें लिखेगी कि मैंने ये कॉस्ट क्यों लगाई है। वो साथ लिखेगा कि ये विक्सेशियस इन्होंने केस किया था, ये झूठ की बुनियाद पे किया था, इन्होंने सिर्फ तंग करने के लिए किया था, मेलाफाइड इंटेंशन थी, इस बुनियाद पे इन्होंने किया था। एक्चुअल कॉस्ट जितनी भी हो उसकी कोई लिमिट नहीं है, अपील भी हो सकती है। और जो कंपनसेटरी कॉस्ट होती है उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 25,000 है, इससे ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती। साथ वजह भी लिखनी पड़ेगी जज को कि मैं ये क्यों इसके ऊपर इम्पोज कर रहा हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन टू बी डिटर्मिन्ड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। इनके 4-5 तरीके से ये सवाल पूछ सकता है। वो कैसे कैसे पूछ सकता है वो आपने अपनी बुक में देख लेना है कि जब इजरा के लिए मामला आता है, यानी केस का फैसला हो गया, अब उसका इजरा होना है, एग्जीक्यूशन होनी है, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कोई और भी हो सकता है केस कहीं और जगह हो, फिर उसकी तामील कहीं और होनी हो। तो फिर उस अदालत के पास कौन कौन से इख्तियारात होते हैं, वो किन किन मामलात को एग्जीक्यूशन के दौरान डील कर सकता है। वो डिक्री से पहले के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो पोस्ट डिक्रेटल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसके लिए जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो है रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 47 और ऑर्डर 21। अब ऑर्डर 21 बहुत बड़ा है, अगर वो आप लिखने बैठ गए पेपर में तो आपका वो ऑर्डर 21 ही पूरा नहीं होना, आपका पेपर 3 घंटे का पूरा हो जाना है। आपने सिर्फ उसकी जो हेडिंग्स हैं रूल की, रूल 1, रूल 2, रूल 3, उसको आपने एक एक फिक्रा लिख देना है। हेडिंग बना के लिख देंगे, वैसे लिख दें कि फ़लाँ ऑर्डर 21 रूल 1 डील्स विद फ़लाँ। फिर इसी तरह ऑर्डर 21 रूल 2 ऑफ सीपीसी 1908 डील्स विद फ़लाँ। फिर इसी तरह ऑर्डर 21 रूल 3 ऑफ सीपीसी 1908 डील्स विद फ़लाँ। इस तरह आपने उसके कोई 15-20 जितने भी हो सकें, 35 मिनट में आप जितना कर सकें आपने उसको कर देना है। उसके बाद अच्छा, जिन क्वेश्चन में सेक्शन भी है और ऑर्डर रूल का भी जिक्र है, तो सबसे पहले आपने सेक्शन लिखना है, फिर आपने ऑर्डर रूल, ऑर्डर के अंदर ही रूल होते हैं वो तो इकट्ठे ही आ जाने हैं। सबसे पहले आपने सेक्शन लिखना है। सेक्शन में चूँकि अजमाली जिक्र होता है कि ये किस चीज़ के मुतालिक है, ऑर्डर में उसके तरीक़ेकार दिया होता है, वो आपने बाद में लिखना होता है। पहले आप उसका जो एक सेक्शन में मंशा बयान की गई पहले वो लिख देते होते हैं, मेन वही होता है। सेक्शन के ताबे ही फिर जो है वो ऑर्डर होता है, आपने फिर उसके बाद उसको लिखना है। इसी तरह फिर सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर, उसके खिलाफ जो सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जो केस होता है, ये सरकार के खिलाफ केस होता है,
उसका जिक्र है सेक्शन 79 से लेकर 82 तक, यानी 79, 80, 81, 82। और ऑर्डर इसका है ऑर्डर 27। इसको आपने देख लेना, जाके मौके के ऊपर देख लें, उस पेज पे जाएं, पहले कंटेंट्स में भी देख लें, हाँ मौजूद है, तसल्ली कर लें, बार बार देख लें, ताकि वहाँ पे आपकी नज़रें पहली दफ़ा तलाश ना करें। और फिर आपने जाके उस पेज को भी एक दफ़ा देख लेना है, उससे भी वाकफियत हासिल कर लेनी है। सेक्शन 79, 80, 81, 82 और ऑर्डर 27। अगर फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ केस होता है तो लफ्ज़ पाकिस्तान आता है, अगर किसी सूबे के खिलाफ केस होगा तो उस सूबे का नाम आएगा, यानी फलां वर्सेस पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, जो भी होगा। इसमें नोटिस का टाइम होता है आमतौर पर, अगर डायरेक्ट केस करते हैं तो फिर 90 दिन का टाइम दिया जाता है। अदालत कहती है 90 दिन के अंदर अंदर एग्रीड पर्सन को आप या तो सेटिस्फाई करें या फिर हमें जवाब दावा दाखिल करें, सरकार को कहते हैं, या फिर जो है ना पहले आप उनको कहते हैं कि हम केस कर देंगे, आप उन्हें कुछ टाइम देते हैं, फिर आप अदालत जाते हैं। ये दोनों सूरतों में 90 दिन का ही टाइम होता है। अगर सरकार विफाकी महकमा हो तो सेक्रेटरी को नोटिस किया जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हो तो प्रोवेंश या रेलवे का तो उसको सेक्रेटरी ऑफ रेलवे को किया जाएगा, और अगर इसी तरह उसके रेलवे के मैनेजर को, और फिर इसको डिसाइड किया जाएगा 3 महीने का उन्हें टाइम देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील के हवाले से। अपील होती है एक फंडामेंटल राइट है, एंड अपील मींस रिमूवल ऑफ कॉज फ्रॉम इन्फीरियर टू सुपीरियर कोर्ट। आपने एक इन्फीरियर कोर्ट में केस किया, आप मुतमईन नहीं हैं, आप अपील प्रेफर कर देते हैं, अपील के लिए आप चले जाते हैं ऊपर वाली कोर्ट यानी सुपीरियर कोर्ट का रुख कर जाते हैं कि साउंडनेस ऑफ द डिसीजन, कि मुझे ये चेक करके दे मेरा फैसला ठीक है या नहीं है, आप मुतमईन नहीं होते हैं। सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 99 तक ये फर्स्ट अपील है, और सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 103 तक 103 तक जो है वो सेकंड अपील का ज़िक्र है। यहाँ पे आपने इसके कोई वो नहीं लिखने, ऑर्डर नहीं लिखने। सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 99 तक फर्स्ट अपील, बियर एक्ट में आपको नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट अपील है। सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 99 तक फर्स्ट अपील, सेक्शन 100 से लेकर 103 तक सेकंड अपील है। पहली अपील किसी भी बुनियाद पे हो सकती है, लेकिन जो दूसरी है अपील, सेकंड अपील 100 से लेकर 103 तक, उसका फोरम भी फिर हाई कोर्ट है, और वो किन बुनियादों पे होती है, वो कानून की गलती की बुनियाद पे है, या यूजेज ऑफ लॉ के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ की बुनियाद पे ही होगी सेकंड अपील। इन दोनों का डिफरेंस भी देख लीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। कंसेंट डिग्री है, यानी ऐसा फैसला जो कि दोनों पार्टीज़ की रजामंदी के साथ होता है, उसे हम कहते हैं कंसेंट डिग्री। इसमें सेक्शन 96 का सब सेक्शन 3, यानी 96 में जाके पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरे वहाँ 3 लिखा हुआ होगा, आपने लिखना भी इसको ऐसे है कि सेक्शन 96 सब सेक्शन 3 डील्स विद द कंसेंट डिग्री। और ऑर्डर जो है, ऑर्डर है 23 रूल 3, ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ CPC 1908। पार्टीज़ के दरमियान आमतौर पर जब होता है मामला, तो अदालत इजाज़त नहीं देती कि आपकी रजामंदी के साथ फ़ैसला हुआ, तो अब आप क्या कहते हैं, अब आपको राइट नहीं है। आम असूल यही है, लेकिन ख़ास असूल ये है कि अगर पार्टीज़ कहती हैं कि कंप्रोमाइज़ हमारा ऐसा नहीं था, उसकी नेचर ऐसी नहीं थी, हम या वैलिडिटी के हवाले से कोई है, या कंप्रोमाइज़ में वो लोग थे ही नहीं, अब जो लोग नए अदालत में आए हुए हैं 12(2) की दरख्वास्त भी दे सकते हैं, 114 के तहत रिव्यू भी करवा सकते हैं, रवियन 115 के तहत हो सकती है, रेमेडी 151 के तहत, यू बाई जसाइबर रिमीडियम वाली भी है। आपने यहाँ पे जो सेक्शन लिखना है वो सेक्शन 96 सब सेक्शन 3 और ऑर्डर 3 रूल 3 लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना।